गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अपने अपने आपने जितने भी अब तक की वीडियोस हैं अच्छे से उसको समझा होगा। प्रॉब्लम होने के बाद आप पूछ सकते हैं, और ये चीज़ें आपको अभी से ही तैयारी के लिए रखनी होगी, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट आपको दिया जा सकता है जिसके बेस पे हो सकता है कि आपके इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स लग जाएँ। तो यू हैव टू, आपको उसकी तैयारी रखनी है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कल वाला टॉपिक ही, जो था वेब सर्वर्स। कल हमने वेब सर्वर्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ वेब सर्वर्स, उसके फीचर्स, उसकी एडवांटेज, वर्किंग ऑफ वेब सर्वर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस सब वेब सर्वर एग्जांपल्स। तो देयर इज़ अ फर्स्ट एग्जांपल्स हम देखेंगे, अपाचे वेब सर्वर मेंटेन बाय अपाचे फाउंडेशन। मोस्ट यूज वेब सर्वर, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो अपाचे इस टाइम यूज़ हो रहा है। आपने लैम्प के बारे में हमने पढ़ा था, लैम्प, लिनक्स, अपाचे, माई एसक्यूएल और पीएचपी। तो ये उसी पार्ट का एक हिस्सा है। अपाचे बेस्ट वेब सर्वर है, 1996 में स्टार्ट हुआ था। फिर आता है आईएसएस, इंटरनेशनल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस बाय, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। दिस इज़ द सर्वर प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट आईएसएस। एनजीआईएनएक्स बाय इग्नोर सिसोवी, यूज फॉर लार्ज वेबसाइट्स विद टू मच ट्रैफिक। ये अगर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं तो उसको यूज़ करना, हैंडल करने के लिए दिस टाइप ऑफ सर्विस। अपाचे टॉमकैट, ये सन माइक्रो सिस्टम, ट्रांसफ़र टू अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बनाया तो सन माइक्रो सिस्टम ने, बाद में अपाचे सिस्टम ने इसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है। लाइट HTTPD, यूज़ ए वेरी लो मेमोरी CPU एंड डिस्क स्पेस फॉर स्मॉल वेब होस्टिंग। कुछ छोटी छोटी साइट बना रहे हैं, छोटे अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसकी वेब होस्टिंग के लिए दिस टाइप ऑफ सर्वर हैज़ टू बी यूज्ड। इस तरह के हम वेब सर्वर यूज़ करते हैं। दीज आर द सम एंड लॉट ऑफ मोर वेब सर्वर आल्सो देयर, बट दीज आर द फेमस वन। ठीक है। तो अब आता है वेब होस्टिंग। वेब सर्वर तो हो गया, आपने वेबसाइट भी बना ली, देन हाउ व्हाट विल डू, नाउ यू हैव टू होस्ट योर वेबसाइट। क्योंकि जब तक आप वेबसाइट को होस्ट नहीं करेंगे, इट विल नॉट डिस्प्ले टू अदर, वो दूसरों को अवेलेबल नहीं होगी, वो आप ही पास रहेगी बस। जस्ट यू हैव टू विजिबल, यू हैव टू लुक एट, देख ली उसके अंदर क्या है, नो बडी विल बी विजिट दैट साइट, यू हैव टू होस्ट द वेबसाइट। वेब होस्टिंग इज़ द प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट लाइव मतलब इंटरनेट पर विजिबल होंगी। इट इज़ लाइक द होम ऑफ आवर वेबसाइट वेयर इट एक्चुअली लाइव। तो ये एक तरह की होस्टिंग है कि जहाँ पर एक्चुअल में आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। ठीक है। A good way to think about this is, if the domain name is the address of our house, then web hosting is the actual house that address point to। ठीक है। तो एक्चुअल में वेब होस्टिंग क्या है कि आपकी जो ये एक्चुअल में ही आपकी वेबसाइट है, अदरवाइज़ वो वेबसाइट कोई भी काम नहीं कर सकती जब तक वो होस्ट नहीं होती है। ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट नीड वेब होस्टिंग। ठीक है। तो वेब होस्टिंग करने का मतलब क्या है कि यू हैव टू, अब उसको इंटरनेट पर अपलोड करना होता है। Now, domain names and web hosting are two different services. However, they work together to make website possible. It is possible with the system known as DNS, Domain Name Services. तो ये आपका DNS और होस्टिंग मिलके आपकी वेबसाइट को लाइव बनाते हैं। ठीक है। बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस, बट दे विल बी कंबाइंड टू मेक वेबसाइट्स लाइव। ठीक है। तो किस तरह की वेबसाइट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। सबसे पहले होती है शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड बाय मल्टीपल डोमेन्स वेबसाइट्स। अगर शेयर होस्टिंग है तो उसको बहुत सारी वेबसाइट्स को शेयर कर रही हैं, तो एक ही होस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल, दैट इज़ कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, द मेन सर्वर इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर, हैंस द नेम। ठीक है। these virtual servers can be customized by individual websites। तो एक ही सर्वर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उस पर डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, और उनको डिफरेंट साइट्स के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये प्राइवेट क्या होता है, जैसे
तो हर वेबसाइट का अपना एक प्राइवेट सर्वर हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एंड डेडिकेटेड होस्टिंग, website being hosted on a dedicated server have complete technical control over the server setting. We choose the software configuration and anything else we need. मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक आपका डेडिकेटेड सर्वर बन जाता है, होस्टिंग बन जाती है उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए, जिसमें हम ऊपर टेक्निकली कुछ कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। वी कैन सेलेक्ट द डिफरेंट सेटिंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन आवर वेबसाइट, दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेटेड होस्टिंग। Cloud hosting. Cloud hosting plans come with multiple remote servers. Each server has different responsibilities. If one of the server is compromised or has a problem, the other server on the network will take over those responsibility and pick up the slack. Means यहाँ पर क्या होता है, जो क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, आपने क्लाउड में अपना डेटा सेव कर लिया है, तो क्लाउड जो स्टोरेज होती है वो डिफरेंट लोकेशन पे जाकर स्टोर होती है। क्योंकि अगर मान लो वन सर्वर आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो दूसरे सर्वर के पास आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है, तो आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगी, आपकी वेबसाइट भी डिफरेंट सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा सर्वर उसको टेक ओवर कर लेता है। बाकी अदर जो होस्टिंग होती है उसमें अगर सर्वर डाउन हो जाए तो आपकी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है। तो दिस इज़ अ बेस्ट वे टू, बट दिस इज़ वेरी कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। रीसेलर होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग आर आल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग। मीन्स ये क्या होते हैं, पहले से ही एक वेबसाइट होस्ट होती है, आप अपनी वेबसाइट उस वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं, जैसे wordpress.com होती है। वर्डप्रेस इज़ वो ऑलरेडी होस्टेड वेबसाइट है, बट यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट विद इन दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड रीसेलर होस्टिंग। और ये वर्डप्रेस तो मीन्स उसमें आपका अपना नाम स्पेसिफिक के साथ साथ उस कंपनी का नाम भी आएगा, ठीक है। बाकी होस्टिंग में आपका अपना नाम आएगा, बट दिस होस्टिंग हैज़ गिव द नेम ऑफ प्रीवियस वेबसाइट ऑल्सो। मीन्स जिस वेबसाइट के अंडर में आप बना रहे हैं उसका नाम भी आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा। ये एक्चुअली मोस्टली फ्री होती है, दिस टाइप ऑफ होस्टिंग आर फ्री। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता, या फिर नॉमिनल चार्जेस आपने देने होते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ठीक है। So this type of the all we have discussed the different hosting, and your chapter of website concept is also finished. You have to prepare notes also. Any problem you have to call me and we will discuss that problem. Thank you. Have a nice day.